एक विद्यार्थी की या कोई भी एक व्यक्ति की जिसकी ये जिज्ञासा रहती है कि वो किताब अगर पढ़ेगा तो उससे मिला हुआ ज्ञान उसको बहुत काम आएगा। मेरा ये कहना है कि किताब से लिया हुआ ज्ञान हम ले भी लें, लेकिन उसको बाहरी समाज में इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा, है ना? इसके लिए कहानी भी है, मैंने पहले भी वीडियो में सुनाई हुई है। अगर नहीं सुनी है आपने तो फिर से सुन लो। एक पंछियों का समूह होता था और पंछियों के समूह जो है वो किसी ने पाला हुआ रहता था, किसी व्यक्ति ने। और वो व्यक्ति जिसके वो पंछी थे, वो हमेशा उनको ट्रेन करता रहता था कि किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत, किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत। ये चीज़ जो है, ये लाइन जो है, ये क्या है? दिस इज़ ज्ञान। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया ज्ञान। अब वो ज्ञान जो है सभी पंछियों के माइंड में है। अब शाम को क्या है, वो व्यक्ति जो है उनको थोड़ी आज़ादी देता है कि जाओ खुले आसमान की सैर करके आओ, बाहर से घूम के आओ। वो सारे पंछी जाते हैं शाम को, हर शाम को एज़ यूजुअल हर शाम को वो जाते थे, तो इस शाम को भी निकले। और इनको अच्छे से ट्रेन किया हुआ होता था कि किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत। और ये जाते हैं और हमेशा की तरह दाना चुगने किसी खेत में जाके बैठते हैं और वहाँ पर किसान आ जाता है। किसान आ जाता है और ये दाना चुगते हुए ये सारे पंछी कह रहे होते हैं कि किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत, किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत। और उधर वो जाल लेके खड़ा है। उधर वो जाल लेके खड़ा है और उसने जाल फेंक भी दिया। तब भी ये कह रहे हैं कि किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत। उसने जाल को खींच भी दिया, तब भी ये कह रहे हैं कि किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत। कैन यू सी द डिफरेंस? उनको नॉलेज तो है, उनको नॉलेज है कि अगर किसान आ गया, क्योंकि वो एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उससे किसान को क्षति पहुंचेगी। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, हिपोथेटिकल एग्जाम्पल, समझ रहे हैं इसको, कि किसान को क्षति पहुंचेगी और उसके लिए उसको सही कह रहा है, जाल बिछा रहा है। और इनको पता भी है किसान जाल बिछा रहा है, लेकिन ये पता होने के बावजूद ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इस ज्ञान को सोख नहीं कर पाए अपने अंदर, है ना? जिसकी वजह से क्या हुआ, किसान ने एक्चुअल में इन सभी को पकड़ लिया। क्या किया या क्या नहीं किया उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक था कि नॉलेज लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में या फिर बाहर इज आर बोथ आर बोथ डिफरेंट थिंग, ठीक है? अब ऐसे में एक नॉलेज तभी अच्छा माना जाएगा जब आप उसको बाहर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसी को कहते हैं हम विज़डम इंग्लिश में, ठीक है? विज़डम को हिंदी में हम कह सकते हैं विवेक या बुद्धि, जो कि एक्यूरेट वर्ड नहीं है, बट डेफिनेट जब वर्ड मीनिंग चेक करेंगे तो यही वर्ड आता है, बुद्धि, विवेक। मेरा कहना है विज़डम मीन्स सोचने समझने की क्षमता, क्षमता, क्षमता या क्षमता, सोचने समझने की क्षमता। इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको समझते हुए, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको समझते हुए उसको अपने कार्य में लाना, उसको अपने कार्यों में अपनाना, अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, उसको हम विजडम कह सकते हैं, ठीक है? तो नॉलेज क्या है? जब हम किसी दूसरे सोर्स से एक फैक्ट, एक फैक्चुअल थिंग माइंड में डाल लेते हैं और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स अ विजडम थिंग, ठीक है? तो आप उतना ही नॉलेज गेन करो और कोशिश करो कि उतनी नॉलेज गेन करने की जितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, जितना आप सोक कर पाओ अपने अंदर। इट्स जस्ट लाइक कि हम कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है? हम फॉर एग्जांपल जनरली मेरे बॉडी की जो कैपेसिटी है बायोलॉजिकली, वो होनी चाहिए 2 किलो खाने की, कि 2 किलो कंजम्पशन हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसे कैपेसिटी जो है 5 किलो की है मेरे पेट की, लेकिन ये सोख कितना हो सकता है? 2 किलो, ठीक है? तो 2 किलो खाऊं तो सफिशियंट है, लेकिन 5 किलो की कैपेसिटी है। अब 5 किलो मैंने खा लिया तो क्या हुआ, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो मेरे बॉडी में उस वो ऑब्जर्व नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा एक्सटर्नल जो है। वैसे ही ज्ञान भी वर्क करता है कि आप अगर एडिशनली लेते जाओ, पढ़ते जाओ, तो आप
हो सकता है उसका छोटा-सा पार्ट जो है वो आपके माइंड में रह जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप मानो ना मानो निकल जाएगी, आप भूल जाओगे उस चीज़ को। मीन्स आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी उतनी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है, थोड़ा योगा करना पड़ता है, माइंड को काम रखना पड़ता है, स्ट्रेस से दूर रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो करो, तब आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, प्लस में आप जो भी नॉलेज जितना गेन कर रहे हो उतना आप सोक कर पाओगे, उसको यूज़ भी कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्कूल में सिखाया जाता है लेटर लिखना, क्या हम अभी तक यूज़ कर पाए उसका? मैं तो कर पाता हूँ, क्योंकि दुनिया भर के लेटर्स लिखने होते हैं, उसको सेंड करना होता है पोस्ट के थ्रू, तो मैं उसको कर लेता हूँ। और जब मैं लेटर लिख रहा था तो कोइंसिडेंटली मेरे चाचा जो थे उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली उसका उसको करवा के चाचा ने पूछा था मेरे से कि कैन यू राइट द लेटर, कैन यू राइट अ लेटर, तो मैंने एक लेटर जो है लिखा था, और उसके बाद जो है मैंने उसको पोस्ट भी किया था चाचा के कहने पे, तो वो प्रैक्टिकलिटी जो है वो मुझे सिखाई गई। तो आई जस्ट वांट टू से कि उतनी ही नॉलेज गेन करो, उतनी ही नॉलेज आप उतनी चीज़ पढ़ पाओ जितना आप एक दिन में समझ सको, और उसको ना भूलो, ठीक है? और जहाँ ज़रूरत पड़े, इफ़ यू नो इफ़ यू इफ़ यू केम टू नो अबाउट द एफआईआर कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। आपको फटाफट जो अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको आना पता होना चाहिए कि अच्छा एफआईआर ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। एफआईआर करना होता है तो आप ये थ्योरेटिकल नॉलेज है कि एफआईआर करना होता है, तो आप फटाफट आप पुलिस स्टेशन जाओगे और एफआईआर लॉन्च करवाओगे। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल हमने नॉलेज गेन की और उसको फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया। हमने नॉलेज ली और उसको विजडम में कन्वर्ट कर दिया। तो नॉलेज अलग है, विजडम अलग है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत नॉलेज है, तो उसका विज़डम भी अच्छा हो। इट्स जस्ट लाइक वो जो पंछी थे, उनको ये पता था किसान आएगा, जाल बिछाएगा, फँसना मत। उनके पास ज्ञान था, लेकिन वहीं पे एक पेड़ पे जंगली पंछी भी था, जो पालतू नहीं था। उसको इतना पता था कि किसान आता है, उसके हाथ में अगर जैसे ही ये जाला दिखे, तैसे ही उड़ जाना है। वो अपना आता है, खाता है, चला जाता है। उसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उसकी खुद के विज़डम ने उसको ये चीज़ समझा दी कि दिस थिंग इज़ डेंजरस फॉर मी, फॉर माय लाइफ। तो वो सीख गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत नॉलेज हो तो आपका विज़डम भी अच्छा होगा। विज़डम को डेवलप करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, और डोंट वरी अगर आपकी कैपेसिटी कम है, वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगी, एक बार में नहीं होता है, ठीक है? अगर आप बॉडी वेट अगर लूज़ भी करना चाहो, गेन भी करना चाहो, तो सडनली नहीं होता है, टाइम लगता है ना, तो हर चीज़ में टाइम लगता है, और टाइम को हम स्लो या फास्ट नहीं कर सकते, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है हम वो कर सकते हैं। तो हम इतना कर सकते हैं कि जितना हम समझ सकें उतना ही पढ़ें, और फिर उसको अपने विज़डम वाले ज़ोन में ऐड कर लें, दैट्स इट। नाउ आई होप यू totally understand the concept of difference between knowledge and wisdom. So इसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना। कोई भी चीज़ आपको सीखो तो एटलीस्ट इतने गट्स तो आप रखो कि उसको, हाँ, एक्चुअल में आप समाज में उसको बोल पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो बस हमें नॉलेज नहीं बढ़ाना है, नॉलेज के साथ साथ हमें अपना विजडम भी स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू।